दहेज में क्रेटा गाड़ी को लेकर मारी गई प्रियंका के परिजन आज पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा से महेंद्रगढ़ स्थित निवास पर मिले। पूर्व शिक्षा मंत्री ने एसपी से बात की और कही कि तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा, यदि बेटी को किसी ने मारा है तो उनके खिलाफ अवश्य कार्रवाई की जाएगी। सर हाँ जी बाबा, आज यहाँ पे आप आए हैं, रामविलास शर्मा पूर्व शिक्षा मंत्री, क्या कुछ आश्वासन यहाँ मिला है? उन्होंने कहा है कि आपको न्याय दिलाएंगे, एसपी से बात करेंगे, आपको न्याय मिलेगा। अच्छा, आपको कैसा महसूस हो रहा है कि भाई बेटी को पाल पोस के बड़ा किया, 24-25 लाख रुपए ब्याह में लगाए, बलेनो गाड़ी दी और अब ये हाल हुआ, क्या कहेंगे इसके बारे में? इससे गाँव में उन्होंने बहुत अत्याचार किया है, मेरी बेटी को उन्होंने मार दिया। हमें खबर तक नहीं दी कि इस बेटी जो है ऐसा हो रहा है। अगर हमें एक दिन भी मेरे को खबर दे दें तेरी कोई ऐसी बात है घर में, तो मैं उसकी पूरी जानकारी लेता, मैं वहाँ घर जाता, पता करता, मैं अपनी गलती होती तो गलती मानता, लेकिन मेरे को कुछ भी तो खबर नहीं दी उन्होंने। लोग ये कह रहे हैं कि भाई क्रेटा गाड़ी का तो कोई इसमें मामला नहीं है, वो क्रेटा नहीं मांग रहे थे, इस पर क्या कहेंगे आप? क्रेटा मांग रहे थे, लेकिन बाकी मैंने उनको बलोनो दी। अच्छा, बलोनों के ऊपर उन्होंने कहा कि 5 लाख रुपए ऊपर लगा के देने थे आपको, अगर बलोनी देनी थी तो मतलब आपका साफ तरीके से ये कहना है कि गाड़ी के चक्कर में बेटी के साथ ऐसा किया गया? भाई दहेज के हत्थे में मेरी बेटी की मौत हुई है। तो अभी आपको कौन कौन दोषी लग रहा है इस मामले में? मेरे को उसकी माँ और उसका जो छोटा बेटा है देवर, हाँ, ये बिल्कुल दोनों बेकसूर ये है वो आ रहा है। तो लड़के को तो पकड़ लिया गया है पुलिस लड़के को पकड़ लिया, लड़का तो सर्विस में वो जिस दिन मृत्यु हुई उस दिन आया है। बाकी मुझे ठाक नहीं था इस बात का। जैसे ऑडियो वायरल हो रही है, वो कह रहा है कि मैं फौजी हूँ, पता नहीं लगने दूंगा और मैं आ भी जाऊंगा, मैं ड्यूटी पर भी आ जाऊंगा। हाँ, मैं मार के चला जाऊंगा, तुमको पता नहीं चलेगा कि कौन मार गया। पुलिस मेरा धमकी दी है। पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ी है, हमारे को धमकी दी है। अभी उसकी कोई तारीख वारीख लगी है अभी कोर्ट में? कुछ 18 तारीख है, जनवरी की 18 है। पुलिस की कार्रवाई से कहाँ तक संतुष्ट हैं? क्या पुलिस अपनी कार्रवाई ठीक से कर रही है? नहीं जी, पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट होते तो हम यहाँ रामविलास के पास किस लिए आते? क्या कर रही है पुलिस? क्या कुछ कार्रवाई हुई है? पुलिस कर ही नहीं रही ना, उन्होंने पकड़ो कोई सा नहीं, एक लड़का है वो पकड़ रखा है, बाकी सारे फ्री को मना कर दिया है उन्होंने। हम नहीं पकड़ेंगे। किसने मना किया? ये डीएसपी ने मना किया है। डीएसपी महेंद्रगढ़ नहीं, नारनौल। क्या कहा उन्होंने? है जी, क्या कहा? उन्होंने कहा है कि और इससे हम ज़्यादा गिरफ्तार नहीं करेंगे। कब मिले थे आप उनसे? कब मिले थे अंकल जी? 4-5 रोज पहले मिले, तब उन्होंने कहा कि ये सबूत काफ़ी नहीं है। हाँ, उन्होंने मना किया है, तो आप उनसे बड़े अधिकारी एसपी हैं, उनसे मिले हैं? एसपी साहब से मिले थे, उसके बाद में हाँ जी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं जांच करवाऊंगा इसकी, मैं देखूंगा इस है जी। तो क्या मानते हैं आप कौन गांव आपका? नांगल सिरोही है? मेरा गांव नांगल सिरोही पड़ोस है। में रहते हैं? बिल्कुल पड़ोस में रहता हूँ। उन्होंने लड़की के कैरेक्टर पे भी बातें उठाई, उस पर क्या कहेंगे? हमारे को लड़की के ऊपर बिल्कुल भी संदेह नहीं है। ये जो बात उठा रहे हैं ये बिल्कुल गलत बातें हैं और निरुत्तर हैं, ये दोष मन रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई दहेज का तो मामला गलत लगाया जा रहा है, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। नहीं, वो दहेज का मामला 101% है जी, शुरू से चल रहा है ये मामला। आपको भी पहले इसके बारे में पता था? हाँ, जानकारी है, क्योंकि मेरे नज़दीक हैं, मेरे अंकल हैं और मुझे इस बात का पूर्व में पता है कि भाई ये दहेज का मामला इनको तंग किया जा रहा था। शादी में किस प्रकार से शादी की गई थी? शादी बड़ी धूमधाम से की थी, अच्छी शादी करी थी, लगभग जो है 20-22 लाख रुपए समथिंग लगाए गए थे, अच्छी टूम दी गई थी, जो वो कह रहे थे उस हिसाब से शादी हो रही थी, लेकिन क्रेटा गाड़ी के ऊपर इनकी बात अटक गई। इसके अलावा जैसे आप सामाजिक आदमी हैं, गांव के हैं, पड़ोसी हैं, इनकी जो शिकायत पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, तो पड़ोसियों गांव की तरफ से किस प्रकार की कार्रवाई करेंगे आप? हम कार्रवाई एसपी के पास गए हैं, अगर एसपी भी इस बात को लाइट में नहीं लाता है या मदद नहीं करता है तो हम ऊपर मुख्यमंत्री तक जाएंगे। अभी शर्मा जी से मिले, क्या कुछ आश्वासन मिला? शर्मा जी ने हमें आश्वासन दिया है कि भाई एसपी साहब कार्रवाई कर रहे हैं, इनकी कार्रवाई को देखिए, आज देखिए और कल फिर बात करें। ठीक है जी, एक बार वो
हाँ जी। जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि दहेज का मामला दर्ज हुआ है, दहेज हत्या का, तो इसमें लोगों का जो ऑडियो सुनी है उससे कह रहे हैं कि भाई दहेज का मामला नहीं है, तो इसमें आप क्या कहेंगे? देखो जी, ये मामला दहेज का है जी, नहीं, इस संबंध में दहेज से संबंधित कभी बातें हुई, बार बार कोई तकरार हुआ? बार बार हुई। क्या क्या कहा उन्होंने? दहेज का आप कितने बोल रहे सर? आप आज आप एडिटिंग कर लेना ना। तो एक बार हाँ जी, हाँ जी, फिर आप बोलो। इनके बाद आप बोल दिए। हाँ जी, हाँ जी। जी, क्या कितनी बार उन्होंने कुछ कहा भाई गाड़ी चाहिए, पैसे चाहिए, लड़की को ऐसे तंग ऐसे किया हो? 4-5 दफा जो आए ना, जी, लगभग यही बात की उन्होंने, पैसे के लिए। पैसे की। हाँ, बलबलेनो साहब आपने 5 लाख रुपये देने थे। फिर आप लोगों ने क्या जवाब दिया उन्हें? हाँ, 1 लाख रुपये दिए थे हमने। 1 लाख दिए थे। हाँ जी, शादी के कितने दिन बाद में दिए? जैसे लगभग 10 महीने शादी रही है। 9 महीने रही 9 है। महीने। हाँ जी। हाँ जी, तो कितने दिन बाद में उन्होंने मांगना शुरू कर दिया? 3 महीने बाद 3 महीने बाद में आपने 1 लाख रुपए दिए? दिए थे। 3 महीने बाद दिए हैं 1 हाँ लाख जी, 1 रुपए? लाख दिए शादी के समय भी कुछ कैश दिया था? ना, शादी टाइम नहीं दिया। शादी से 3 महीने बाद उन्होंने पैसे के लिए डिमांड की, तब डिमांड आपने किया। 1 लाख रुपए उनको दिए। दिया। तो उसके बाद और भी कुछ देने का विचार था आप लोगों का? हाँ, मोबाइल को दाता हो जाएगा, जब उसके बाद में बच्चा होगा जब दे देंगे। धीरे धीरे देते हाँ, रहेंगे। देते रहेंगे। क्या समाज में बिचौलिए टाइप के होते हैं, सामाजिक आदमी होते हैं, उनमें कोई चर्चा हुई? हाँ, किस किस को पता था कि भाई आपने 3 महीने बाद 1 लाख रुपए दिए हैं? परिवार को मालूम था, देखो बाहर तो किसी को नहीं मालूम नहीं था। नहीं था। अच्छा, लड़के के मामा का भी नाम आ रहा था, भी वो भी डिमांड कर रहे थे, वो क्या कुछ था? मेन वही था जी, मम्मा। बिचौला मामा ही था क्या? हाँ, बिचौला मम्मा ही वो था। क्या कह रहे थे वही आता था जी बार बार। आपके पास? हाँ जी, फिर पैसे दो, पैसे की डिमांड हो रही पैसे है। डिमांड हो रही। अच्छा, लड़का शादी से पहले लगा हुआ था या बाद में लगा है? पहले लगा पहले लगा हुआ है। तो किस प्रकार की नौकरी में? आर्मी में बता रहे हैं? आर्मी में। और भी कुछ इसके साथ ECS या ऐसा कुछ बता रहे थे? कौन सी क्या है वो? जैसे लड़के की माँ है, उससे ऑडियो वायरल हो रही है, उसमें बातें हो रही हैं, तो उनका किस प्रकार का आचरण है? आचरण अच्छा नहीं है जी माँ का, उसकी माँ का, लड़की की माँ का? लड़के की माँ का अच्छा आचरण नहीं है। वो भी सताती थी? हाँ जी। अच्छा, ये कह रहे हैं कि भाई जो हौद है उसमें पानी कम था, हाँ। लड़की कैसे डूबी, क्या कुछ मामला है नहीं उसके जी, बारे में? ना, लड़की उसमें डाली गई है। डाली गई? नहीं, कितने फुट गहरा होता वो? 6 फुट 6 फुट 4 इंच। और उसमें पानी 4.5 फुट था। पानी 4.5 फुट। लड़की की लड़की का हाइट 5 फुट 4 इंच। 5 फुट 4 इंच। तो आपको क्या लग रहा है, डुबोई गई है या मार के डाली गई है, कैसे क्या हुआ? ये तो जी रिपोर्ट आने के बाद पता लगेगा। आपको लगा हो हमें तो लगा है जैसे उसमें वहाँ का उल्टी डाली गई हो, पैर पकड़ करके इतना मार करके या बेहोश करके डाली गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, इसमें कोई चोट वगैरह का निशान चोट बताया? वगैरह निशान नहीं है। चोट नहीं, सिर्फ डूबने से ही मौत हुई है। गले पे नहीं। निशान है जी उसके। डूबने नहीं है, गले पे निशान? गले गले पे पे निशान निशान है जी उसके। गले के नहीं? क्या लग रहा है, गला जैसे कि- दबा के मारी गई है, कैसे इस दबा? प्रकार कि उसकी नाड़ जो है ऐसे ऐसे सीधी नहीं थी, ऐसे ऐसे गला दबा है वो। शंका है। शंका है। पुलिस किस प्रकार से आपको कोऑपरेट कर रही है? आप पुलिस से पुलिस मिलकर? नहीं कर रही है कॉपरेट मेरे को। पुलिस नहीं कर रही हमें नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं कर रही। 1% भी नहीं कर रही है जी को। तो अभी क्या जो शर्मा जी से आप मिले हैं, SP से हाँ, मिलेंगे 2 शर्मा दिन जी बाद? फिर अभी कहा है SP से बात करेंगे और आगे भी तो मिलेंगे। आगे मिलेंगे। अच्छा, हमने पुलिस जो IO SHO है नारनौल से बात की थी युद्धवीर जी से, तो उन्होंने कहा कि मामा का तो कोई रोल नहीं है इसमें। मामा ने फोन किया था मेरे पास मामा ने फोन किया आपके पास, क्या लगभग कहा? 4 बजे। बोला आप प्रियंका जी हौद में डूब गई। गिर गई है, जी। आप जल्दी आ जाओ। तो आप वहाँ पहुँचे तो आपको कौन कौन मिला वहाँ? मैं तो सीधा सिविल अफसान गया था, वहाँ घर तो नहीं गया। वहाँ कोई नहीं मिला आपको? उनके परिवार से कौन मिला वो था? भाग गए सब परिवार। सब भाग गए थे? अभी भी भागे हुए हैं अभी या कोई भागे मिल हुए रहा हैं। है वहाँ? नहीं जी, सब भागे हुए हैं। मामा भाग रहा है और परिवार भाग रहा है। तो अभी किस किस पर अभी आशंका जताते हैं? मामा भी इंक्लूड है? मामा इंक्लोज किया है, वो मामा उस दिन वहीं था नारनौल। वहीं था। लड़का छुट्टी उस दिन आया है, पहले आया था? ये नहीं मालूम जी, पहले आया था बाद में पूछा है। हम था। तो मेन आप किसको मानते हैं कि भाई इनकी वजह से आपकी बेटी की हत्या हुई है? मैंने तो हम पूरा परिवार है। पूरा परिवार। हाँ जी, क्या नाम है आप भी? मेरा नाम दिनेश यादव है। आप क्या लगते हैं लड़की के? मैं लड़की का भाई हूँ। भाई, सगे भाई हो? कजन हो? परिवार तो गाँव आप एक कजन भाई उस दिन गए थे, वो आप ही हैं क्या? गाँव से नहीं, मैं नहीं गया, मैं उस दिन बाहर था जी। जिस दिन इंसिडेंट हुआ। इन्होंने इतना तक गिरा हुआ काम किया है कि इन्होंने बॉडी तक, जो एक परिवार का सदस्य हो जाता है, हम किसी शादी होने के बाद वो मायके की बजाय ससुराल का सदस्य हो जाता बिल्कुल, है, बिल्कुल। उसकी बॉडी लेने तक वो लोग नहीं आए। वो कहते हैं कि हादसा हुआ है,
अरे हादसा अपने पारिवारिक सदस्य के साथ हादसा हो तो हम वहीं रुकेंगे ना, जब हमने कोई वहीं क्राइम रुकेंगे किया ही और घर पे रहेंगे, नहीं, हम हमने गए कोई थे वहाँ पे, क्राइम घर पे किया कोई ही नहीं नहीं मिला। हाँ, हमने कोई क्राइम किया नहीं, हम भागेंगे क्यों? जी दाह संस्कार कहाँ दाह किया संस्कार गया? गाँव में किया हमने, नांगल अपने गाँव में नांगल सिरोही किया, जो कि बहुत ही हमारे लिए भी दुख की बात तो है ही, लेकिन उनको इतनी शर्म भी नहीं आई कि अरे शादी हुई थी, आपका वो घर का सदस्य बन गई थी लड़की और वो उसकी बॉडी तक लेने नहीं आए। वो कह रहे हैं कि डूब के मर गई। हौद की सारी टोटल 4 फुट और 7 इंच जो कि नापा गया है, डॉक्टर्स की जो टीम गई थी उन्होंने नापा है 4 फुट 7 इंच, तो उसमें टोटल पानी था। और हौद की पूरी हाइट 6 फुट और 3 इंच है, जबकि अगर 5 फुट 4 इंच का आदमी हाथ ऊपर करता है तो 7 फुट की हाइट बनती है। डूबने का तो कोई मामला ही नहीं है। इसमें उन्होंने जैसे भी इसको पहले मारा है, फिर उसके बाद में इसको हौद में डाला है। किस प्रकार से मारने की आशंका है? आशंका लगती है जैसे भाई 2 बंदे पानी की बाल्टी में या किसी उसमें टब में देख के मार दें, या सांस घोट के मार के या बेहोश करके डाल दें उसके अंदर। कहीं ना कहीं दर्दनाक मौत हुई। हाँ, दर्दनाक मौत हुई है। जैसे गले पर निशान बता रहे जा रहे हैं, इस मामले में गले पे निशान कैसे है? पता नहीं, गलत निशान जैसे कोई किसी चीज से ऐसे कुछ किया गया है जो उसका तो अब देखो हार्डली दबाया गया हो थोड़ा बहुत। हाँ, या तो वो बेटी जाने, या जिनको जब तक उनको अरेस्ट नहीं करेंगे, उसके सासू को, उसके देवर को, जब तक उनको अरेस्ट करके नहीं उनसे पूछताछ करेंगे तो हम तो दूर थे ना उनसे, हमें क्या पता उस टाइम पे क्या हुआ। तो उसका देवर और मुख्य आरोपी उसका देवर, उसकी सास, दोनों हैं। और बात रही दहेज की, दहेज का उन्होंने, कौन कहता है दहेज नहीं मांगा? दहेज मांगा शादी से पहले ही। उन्होंने गाड़ी का, हमने कहा था हम गाड़ी दे देंगे आपको, उन्होंने हमारी बात पे विश्वास नहीं था, उन्होंने अपने अकाउंट में पैसे डलवाए हैं गाड़ी के लिए। अकाउंट में डलवाया? अकाउंट में बोले हम अपने आप निकलवा लेंगे। चेक दिया उनको, साथ का दिया होगा चेक। शादी से पहले चेक दिया था उन्होंने शादी से पहले ले लिया था चेक। उनको ये विश्वास नहीं था कि पता नहीं गाड़ी दे या ना दे। तो 1 लाख रुपए 3 महीने बाद दिए, ये बात भी सही है। और जो लड़के की माँ का और उसका जो ऑडियो है, तो लड़का ये भी प्रेशराइज करने के लिए कर रहा है। आजकल अभी अपने समाज के अंदर अगर क्या किसी लड़के और लड़के से कोई बात कर लेता है तो इसका मतलब उसके संदेह पे उंगली उठ जाएगी क्या? कोई तो एक ऐसा कोई तो वो हो कि भाई लड़की का संदेह करने के लिए कोई तो ऐसा व्यू आया हो कहीं से, भाई कोई और बात हुई हो पहले कभी, या फ्यूचर में उसका चल रहा था। हमारी बच्ची हम देख रहे हैं बिल्कुल सीधी अपनी पढ़ाई से मतलब रखती थी, और लड़के से बात भी वो MSc कर रही थी, लड़के से बात भी वो सिर्फ अपनी एजुकेशन से रिलेटेड। जब बच्चे पढ़ने जाते हैं तो आपस में बात नहीं करते हैं क्या? तो उसका मतलब ये थोड़ी होगा किसी से बात करना तो संदेह हो गया उसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताया गया है लड़की के फादर द्वारा कि 3 महीने बाद 1 लाख रुपए और दिए गए दहेज के नाम से। जी, तो कहीं ना कहीं शादी करने के बाद उन्होंने किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा करके, उनका एक ही मकसद रहता था कि हम यहाँ से कुछ पैसे और दहेज के रूप में और मांगे इनसे। अभी ये भी चल रही थी भाई, लड़की के दादाजी उसको अकेले में बताते बेटा कोई बात नहीं है, अब जितना था अभी सामर्थ्य इतनी थी, हमने सामर्थ्य से ज़्यादा किया है, लेकिन आगे भाई भविष्य में बच्चे होंगे जब। और काफ़ी लड़की का बाप हमेशा बेटी को जब तक वो जीवित रहता है तब तक देता है, किसी की भी बेटी हो चाहे। ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ, शर्मा जी ने अभी एसपी साहब से थोड़ी देर पहले ही बात की थी, और एसपी साहब ने आश्वस्त किया है कि मैं अभी एसआईटी के ऑर्डर मैंने कर दिए हैं, और आज एसआईटी बना के और उसकी लिस्ट हमें प्रोवाइड करवा देंगे। और एसपी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है। इस मामले में डीएसपी है वो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। उसके बाद हम एसपी साहब से मिले, उन्होंने हमें कोऑपरेट भी कर रहे हैं, वो आश्वासन भी दिया है, और हमें एसपी साहब पे पूरा भरोसा है कि वो हमें न्याय दिलाएंगे इस मामले में।